मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट गुजराती, लेसन नंबर 10 भूलनी सजा। तो लेसन नंबर 10 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेखक का नाम है प्रकाश लाला। तो प्रस्तुत नाटिका मतलब कि भूलनी सजा पाठનો प्रकार नाटिका है। खूब सरस प्रसंगे कापवामां आवेलो छे। अमेरिकाना भूतपूर्व राष्ट्रप्रमुख अब्राहम लिंकनना जीवनना प्रसंगों रजू थया छे। खास करके ध्यान रखेंगे यहाँ में हम कि अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्र प्रमुख थे अब्राहम लिंकन, उनके जीवन के कुछ प्रसंग है जो हमें भी एक सच्ची सीख देते हैं, जानने लायक है। ऐसा प्रसंग यहाँ पे रजू किया गया है, पेश किया गया है। बाळपणथी ज तेमनामां सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता, खेलदिली जेवा जीवन मूल्यों जोवा मळे छे। तो बचपन से ही वो हमेशा सत्य बोलने वाले थे, प्रामाणिकता से रहने वाले थे, खेलदिली थी उसमें। तो ऐसे जीवन के कई सारे मूल्य उनके जीवन में थे जो हमें इस लेसन में मिलते हैं। इस लेसन के जरिए पुस्तक पलળી જવાના પ્રસંગમાં ભૂલના પસ્તાવા રૂપે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીના ઉમદા ગુણોનો અહીં સંવાદ રજૂ થયો છે। तो गलती हो जाती है, भूल मतलब गलती, પણ એ ભૂલને આપણને સજા મળવી જ જોઈએ। અહીંયા જે પ્રસંગ છે અબ્રાહમ લિંકન બાળપણમાં જ્યારે विद्यार्थी तरीके स्कूल में भणता हता अने ते समये एक नानो प्रसंग है, छोटी सी घटना है। कई घटना है तो कि पुस्तक पलળી जाए छे। तो ये पुस्तक पलળી गयुं ए पोतानी भूलना कारणे हतुं, एनो पछतावो थाय छे अने ए पछतावाने ए कई रीते शिक्षक पासे सजा ले छे ते आपणे आ विडियोमां जोईशुं। तो यहाँ पे एक नाटिका प्रसंग है। तो दृश्य नंबर 1 है। स्थल शाळानो टीचर्स रूम, अंदर 2-3 शिक्षकों वातो करे छे, लखे छे वगैरह। बाळक विद्यार्थी अब्राहम लिंकन प्रवेशता नाटिका है। तो यहाँ पे जो स्थल बताया गया है वो कहाँ का स्थल है? स्कूल का है और स्कूल में टीचर्स रूम है जहाँ पे टीचर्स है। तो अंदर 2-3 टीचर बैठे हैं और बात करते हैं। उसी समय अब्राहम लिंकन आते हैं। लिंकन कहते हैं, लिंकन बोले छे, मैं आई कम इन सर, हूँ अंदर आवी शकूँ? तो शिक्षक बोले छे यस। ऊँचे जोईने, अरे लिंकन तू छे, आव बोल केम चाले छे तारो अभ्यास? अहींया शिक्षक एने परमिशन आपे छे, यस कहे छे कि अंदर हाँ तो आ सकता है। और बाद में थोड़ा सिर ऊंचा करके देखते हैं तो कौन था वहाँ पे? लिंकन था। तो और उसको प्रश्न किया कि तेरी स्टडी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो लिंकन कहे छे मेहनत करूँ छूँ, वળી आपનું मार्गदर्शन पण मळे छे। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाई के लिए, तो और आप भी मुझे मार्गदर्शन देते हैं। शिक्षक कहे छे वेरी गुड, मैं सांभळ्युं छे कि भणवानी साथे साथे तू नौकरी पण करे छे। शिक्षक उसको शाबाशी देते हुए कहता है कि गुड, और मैंने सुना है कि तू पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता है। तो लिंकन बोले छे जी हाँ सर। तो शिक्षक कहे छे तारा माँ बाप केम छोटी सी उम्र है उसमें वो पढ़ाई के साथ साथ काम करता है। तो शिक्षक को थोड़ा आश्चर्य होता है, इसके लिए वो पूछने ही वाला है कि तारा माँ बाप बाकी आधा ही रहता है। तो लिंकन तुरंत बोलता है तेओने मारा शिक्षणनो खर्च परवड़े तेम नथी, एटले हूँ पोते ज मतलब कि हूँ पोते ज मारा शिक्षणनो खर्च उठावा काम करूँ छूँ। सोचो यहाँ पे कि माँ बाप है लेकिन वो उसकी शिक्षा का पूरा खर्चा उठा नहीं पाते हैं। तो लिंकन अभी तो छोटा सा बच्चा है, फिर भी वो नौकरी करने जाता है ताकि उसकी शिक्षा का जो खर्च है वो खुद उठा सके। तो शिक्षक कहे छे समझी गयो, हाँ तारा जेवा परिश्रम प्रिय विद्यार्थी माटे मने गर्व छे, बराबर। और शिक्षक को भी प्राउड फील होता है। वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया और तेरे जैसे ऐसे मेहनत प्रिय, परिश्रम प्रिय स्टूडेंट पे मुझे भी गर्व है। लिंकन कहे छे थैंक यू सर, मारे और
यहाँ पे आभार व्यक्त करता है लिंकन और अभी उसको ज़रूरत है। वाक्य आधा ही है, मारे मतलब के अचकाई जैसे बोलूँ कि ना बोलूँ, वाक्य आधा है। तो शिक्षक कहे छे निःसंकोच जे कहवुं होय ते बोल। थोड़ा डरता है तो शिक्षक बोलता है कि तुझे जो भी बोलना है तो बिना संकोच के बोल, बिना झिझक के बोल। तो लिंकन कहे छे आपे क्लासमां गई काले जे पाठ शीखव्यो ते विषे वधु जाणवानी मारी इच्छा छे, तो ए माटे बीजी कोई चोपड़ी जो आपनी पासे होय अने मने वांचवा, यहाँ पे भी वाक्य आधा है कि मने वांचवा तमे आपता होय तो सारू। बराबर, तो उनको क्या काम था कि उन्होंने जो क्लास में लेसन समझाया था उसके बारे में उसको और जहाँ से आता है वो जानने की जिज्ञासा है कि आगे लेसन में क्या आता होगा। तो वो सर के पास वो बुक लेने आए हैं, इसके लिए सर से बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई और बुक है वैसे ही तो मुझे आप दो तो अच्छा है। तो शिक्षक कहे छे हसीने आपीश, तारा जेवा जिज्ञासु विद्यार्थीने पुस्तक आपीने मने आनंद थशे, अने खानामांथी पुस्तक काढीने आपे छे। बराबर, तो क्या करते हैं शिक्षक भी खुश हो गए कि हाँ हाँ मैं तुझे दूंगा, तेरे जैसे जिज्ञासु विद्यार्थी, जाणवानी इच्छा वाळुं एटले जिज्ञासु, अने पुस्तक आपे छे। लिंकन आभार साहेब, 2-3 दिवसमां ज हूँ आपने चोपड़ी पाछी आपी दईश। और लिंकन क्या बोल के गया सर को कि सर मैं 2-3 दिन के अंदर तो आपको वापस कर दूंगा। तो शिक्षक कहे छे उतावळ नथी, निरांते वाँचीने आपजे। तो शिक्षक बोलते हैं कि मुझे इतनी जल्दी नहीं है, तो अच्छे से शांति से धीरे से पढ़ने के बाद मुझे देना। तो लिंकन कहे छे ऊभो थईने थैंक यू सर, थैंक यू, ने शिक्षकनो आभार व्यक्त करता लिंकन त्यांथी निकळे छे। शिक्षक कहे छे खूब प्रगति कर बेटा, खूब प्रगति कर, और वो भी उनको आशीर्वाद देते हैं कि तू भविष्य में प्रगति करेगा, मेहनत कर और प्रगति कर, मतलब कि हमेशा तो प्रसिद्धि प्राप्त करतो जा। लिंकन ऊभो थता कहे छे ओके सर बाय। शिक्षक कहे छे यस आवजे। अब्राहम लिंकन विदाय ले छे। तो यहाँ तक की बात जो है वो दृश्य नंबर 1 में आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लिंकन के घर का स्थान बताया गया है। अब्राहम लिंकननो गरीब स्थितिनो घर, रातनो समय, घड़ियाळनो टीक टीक अवाज। लिंकन सूता सूता शिक्षके आपेल पुस्तक वाँचे, ऊँघ आवता ऊँघी जाय। पुस्तक छाती पर छे, પડખું ફરે ત્યારે પુસ્તક બીજી તરફ પડી જાય છે અને સંગીત મોર્નિંગ ટ્યુન लिंकन की आँख अचानक खुले छे। तो दृश्य नंबर 2 लिंकन के घर का है। वो बुक लेके गया है, गरीब है वो, उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, रात का समय था, घड़ी की आवाज़ आ रही थी, और क्या हुआ कि पुस्तक जो लेके गया था बुक, वो पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई और पुस्तक उसकी छाती पर ही था, लेकिन वो करवट लेने की वजह से वो बुक जो है वो नीचे गिर जाती है। और उसी समय संगीत मतलब कि जो घड़ी रखी थी उठने के लिए वो ट्यून की आवाज़ आई। तो लिंकन कहे छे ओह सवार पड़ी गई, पुस्तक वाँचता वाँचता मने क्यारे ऊँघ आवी गई, आम तेम जोई, अरे चोपड़ी क्या गई। खाटलामां शोधे, छेवटे भीत पासेथी नीचे तरफथी मळे छे। अरे आ चोपड़ी तो पलळीने तद्दन खराब थई गई छे, बारी बहार जुए, बाप रे रात्रे सारो एवो वरसाद पड्यो लागे छे। हाँ, अहींथी वाछट आववाना लीधे ज पुस्तक पलળી गयुं। पुस्तक आम तेम जुए, ओह हवे सरने हूँ सो जवाब आपीश। रूममां आंटा मारे पछी प्रतीकात्मक आत्मसंघर्ष, मारी पासे तो एटला पैसा पण नथी के नवी चोपड़ी खरीदीने साहेबने पाછી आपी શકું, શું કરું, જૂઠું બોલું, સરને જોઈને એમ કહું કે પુસ્તક કોઈ ચોરી ગયું, ના એના કરતાં એમ કહું કે રસ્તામાં પડી ગયું, ના 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 असत्य હું બોલી જ ના શકું, असत्य મારે ન જ બોલવું જોઈએ। बराबर। तो वो क्या सोचता है, क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई थी
और बुक नीचे गिर गई थी। खिड़की में से रात को बारिश बहुत ज़ोरों से आई थी हवा के साथ, तो वाछट मतलब पवन के साथ जो बरसात की बूंदें गिरती है बराबर। तो एनाथी पुस्तक शू थयुं हतुं, पलળી गई मतलब कि वो भीग गई थी, खराब हो गई थी। तो उसको अभी डर लगने लगा, पछतावा भी होने लगा कि मैं अभी क्या करूँगा, सर के पास जाके उसके सामने झूठा बोलूँगा। तो वो मन ही मन इस तरह से कन्फ्यूजन में है और बोला कि नहीं नहीं, मैं कभी झूठ बोलूँगा नहीं। तो શું કરવું જોઈએ, મારે શું કહેવું જોઈએ મારે મારા शिक्षकને। आत्मसंघर्ष मतलब मन ही मन उनको अनेक सवाल आते गए और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूँगा और मैं शिक्षक के पास जाके मुझे क्या कहना चाहिए। खूब विचार मंथन, लाइट एंड शेडोनी इफेक्ट्स, पछी पाक्को निर्णय। बहुत सोचता है, बहुत प्रश्न किया मनोमन और बाद में एक राइट निर्णय ले लिया। बराबर, हाँ राइट, मारो आज निर्णय योग्य लागे छे, फक्त आज निर्णय। साहेब मने जे कांई सजा फरमावशे तो ते हूँ भोगवीश, पण झूठो तो नहीं ज बोलूँ। अत्यारे साहेब पासे जईश अने हूँ एमने साचे साची बात कहीश। साचा अने मक्कम निर्णय संतोष ते साथे फेर आओ। बराबर, तो यहाँ पे दृश्य नंबर 2 भी ख़त्म होता है कि उन्होंने अंत में यही तय कर लिया कि नहीं, मैंने एक निर्णय कर लिया है, मैं सर के पास जाऊंगा और जो सच है वो सच्चाई में सामने रखूंगा। इसके लिए मुझे सर जो सज़ा देंगे वो सज़ा मुझे स्वीकार रहेगी। बराबर, तो यहाँ पे इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी का जो दृश्य नंबर 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।